दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय संविधान की विकास यात्रा में। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि तय होती है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से ही। उसमें व्यवस्था रहती है 10 वर्ष बाद एक ऐसे समीक्षा आयोग की, एक ऐसे वैधानिक आयोग की, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत सफल रहा असफल रहा उस पर विचार करेगा। इसलिए साइमन कमीशन बनता है, उसका विरोध होता है क्योंकि भारतीय सदस्य नहीं होते इसमें। बहरहाल इसकी रिकमेंडेशंस पे क्या क्या रहती है, इसकी एक रहती है कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र में ज़रूरत नहीं है। और बहरहाल फिर 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं लंदन में, उन पे निष्कर्ष के तौर पे एक संवैधानिक सुधारों पे श्वेत पत्र बनता है। ठीक है, और फिर इसी के आधार पे भारत शासन अधिनियम 1935 बनता है। एक और महत्वपूर्ण नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट एक जारी की जाती है। उसमें कुछ मांगे रहती हैं। एक मांग रहती है वयस्क मताधिकार की, और दूसरी मांग रहती है प्रांतीय स्वायत्तता की, और भी कई मांग रहती हैं अपनी स्वराज और कई, पर जो यहाँ पे रिलेवेंट हैं ये बात करते हैं। फिर 1935 के गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट का ये जो है बेसिस तैयार होता है। प्रावधानों की बात करें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान एक रहता है कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश नॉर्मल प्रांत जो गवर्नर के थ्रू हो रहे हैं, और प्लस चीफ कमिश्नर मुख्य आयुक्त के प्रांत दोनों, ये प्लस देसी रियासतें शामिल होंगी। पर इसमें कंडीशन लगाई गई कि देसी रियासतों की कम से कम 50% से अधिक जनसंख्या इसके लिए तैयार होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, तो कुल मिला के अस्तित्व में आता नहीं है। फिर दूसरी बात, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। जैसे हमें याद है कि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करते हुए विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा जाता है। ऐसी व्यवस्था इस बार केंद्र में की जाती है। ठीक है, फिर प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया जाता है। 1900 उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाती है। ठीक है, चुनाव होते हैं 1937 में, और 5 जगहों पे कांग्रेस का पूर्ण बहुमत और 2 पे मिलीजुली सरकार चलाती है। बाकी जगहों पे यूनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग और इन लोग की सरकारें चलती हैं। तो लगभग 28-29 महीने ही चलती है सरकारें। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आने पे सब इस्तीफा दे देते हैं, कांग्रेस की सरकारें खासकर। बहरहाल प्रांतीय स्वायत्तता आता है। प्रांतीय स्वायत्तता आदि कैसे है? शक्ति विभाजन किया जाता है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था की जाती है। केंद्र सूची में केंद्रीय महत्व की विषय जैसे मुद्रा, ठीक है, मुद्रा और विदेश, सेना इत्यादि रहते हैं। वहीं राज्य में पुलिस सेवा, लोक सेवा, शिक्षा, ये राज्य सूची के विषय रहते हैं। और समवर्ती सूची भी एक रहती है, तो दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय में केंद्रित रहती हैं। मताधिकार का विस्तार होता है। 1919 में जहाँ 50 लाख लोग रहते हैं, अब वो बढ़ के 3 करोड़ लोग वोटर बन जाते हैं। लगभग 10% पॉपुलेशन का वोटर बन जाता है। साथ ही पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था रहती है वो बनी रहती है, और वो दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग में भी एक्सटेंड कर दी जाती है। ठीक है, आगे बात करें, भारत परिषद, उसकी समाप्ति कर दी जाती है। भारत सचिव का पद बना रहता है, लेकिन भारत परिषद की समाप्ति कर दी जाती है। हाई कमिश्नर जो था वो भी अभी बना रहता है। फिर अब जानते हैं कि 1919 में भारत परिषद का खर्च आ जाता है ब्रिटिश खजाने पे। अब ये लोग बड़ा एकदम पैसा बचाने के चक्कर में आ गए, समाप्त कर दिया। भारत खजाना जा रहा तब नहीं। खैर, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, पर ये अंतिम न्यायालय नहीं रहता। इसकी अपील आप प्रिवी काउंसिल में कर सकते हैं, लंदन स्थित। ठीक है, बर्मा यानी म्यांमार भारत से अलग कर दिया जाता है 1937 में। एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है, आरबीआई की साख वाख दुनिया भर का देखने के लिए। एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना होती है। एक संघीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी टाइप, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की जाती है। 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है। 6 प्रांत कौन थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जो शुरुआती प्रेसिडेंसियाँ थी तीनों वो, प्लस असम, बिहार
और अपना संयुक्त प्रांत जो कि यूपी भी अब बाद में बढ़ जाता है नाम। वायसराय को विवेकाधीन शक्तियाँ दी जाती हैं कुछ, और कुछ आपातकालीन स्थितियों में शक्तियाँ दी जाती हैं। अब इसके मूल्यांकन की हम लोग बात करते हैं। पहली बात तो संघ की बात ही होती है, ऐसे तो मैं आता नहीं है, एग्री नहीं करता। मूल अधिकारों की व्यवस्था इसमें नहीं है अभी भी, लेकिन 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की बात की जाती है, ठीक है, मांग भी की जाती है, सरदार पटेल अध्यक्ष रहते हैं उसके, पर यहाँ पे दिखता नहीं है। फिर द्वैध शासन प्रांतों से तो समाप्त कर देते हैं, पर केंद्र में, यानी कि केंद्र में अभी भी उत्तरदायी सरकार नहीं है। फिर वायसराय की शक्तियाँ अभी बहुत ज़्यादा हैं, पहले तौसीफ शक्तियाँ दी ही गई, फिर आपातकालीन स्थिति में ढेर सारी शक्ति विवेकाधीन, जब सब आपके विवेक में ही हैं तो फिर क्या ही कर लोगे यार, सब करो। और एक समस्या कि बजट जो वित्त सबसे इम्पोर्टेंट, 80% बजट पे अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं है, मताधिकार नहीं है, जो चाहेंगे वही होगा ब्रिटिश सरकार, तो जब दिखावा मात्र लग रहा था। खैर पॉजिटिव जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय संविधान में कई चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। भारतीय संविधान का आधार ये प्रस्तुत करता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। बहरहाल नेहरू जी कहते हैं कि दास्ता का प्रावधान है, दास्ता का अधिकार पत्र है ये अधिनियम, ये एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसमें ब्रेक तो बहुत हैं पर इंजन इसमें एक भी नहीं है। जिन्ना जी कहते हैं कि ये मूल रूप से बुरा है और पूर्णतः सड़ा हुआ है। खैर कमियां बहुत निकाली जा सकती हैं, पर ये फैक्ट है कि भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से लिया जाता है। इवन अम्बेडकर जी भी कहते हैं कि हाँ मैंने लिया है, बुरा क्या है इसमें, तो ठीक है। खैर आज की क्लास में इतना ही, बाकी बाद में